बच्चों आज मैं आप लोगों को एसीटी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या होता है ये एग्जाम, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसको करने से आप किन किन देशों में अपना एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं अपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के लिए वो अलग अलग तरह के एग्जाम लेती हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप उस देश से बिलोंग नहीं करते हैं, कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ के यूनिवर्सिटियों में अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो यहीं पे बात आती है इन कुछ कुछ एग्जाम्स की जो जिसको आप क्वालिफाई करके यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा इन सारे यूनिवर्सिटियों में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो उन्हीं एग्जाम में से आज मैं जो कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आईसीटी के एग्जाम का कि आईसीटी एग्जाम होता क्या है। सिंपल अगर मैं बात कर लूं तो आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ टेस्टिंग। ये देखिए बेटा एसीटी इसे बोलते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ टेस्टिंग। इसके अकॉर्डिंग बात कर लें तो ये एक यूनाइटेड स्टेट्स के एग्जाम को पास आउट करने के बाद आप यूएस में, कनाडा में एंड अदर कंट्रीज में आप एडमिशन लेकर वहां अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो वहाँ के कंट्रीज, वहाँ के यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके पहले मैंने सेट के एग्जाम का डिटेल्स बताया, तो सेट भी यूनाइटेड स्टेट द्वारा ही ऑर्गेनाइज होता है जहाँ से आप अमेरिका, कनाडा में एडमिशन, वहाँ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ उसका एक अल्टरनेटिव और भी एग्जाम है एसीटी, जहाँ पे आप दोनों में यूएसए और कनाडा में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बट दोनों एग्जाम में कुछ बेसिक डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस के साथ हम चीजें आगे करते चले जाते हैं। देखिए अब मैं बात कर लूँ तो देखिएगा इसका फुल फॉर्म है आपके पास अमेरिकन कॉलेज ऑफ टेस्टिंग एसीटी और इसका कंडक्टिंग बॉडी होता है ये बेटा वहाँ के खुद बोर्ड हैं वही करवाते हैं ये एसीटी के नाम से। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एसीटी के एग्जाम को दे सकते हैं। आगे बात करें तो ये देखिएगा दोनों मोड पे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड भी और पेपर बेस्ड भी यानी सीबीटी भी है और यानी सिंपल से बात करें ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है, ऑफलाइन भी एग्जाम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से फॉर्म भर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट बात करें तो जैसे कि आपको मैंने सेट का बताया था वहाँ 2 आवर्स 40 मिनट लगते हैं, तो ये भी लगभग 2 आवर्स 5 मिनट का एग्जाम होता है। उसमें आपके एग्जाम का जो रेंज था 200 से 16 तक होते हैं। इसमें जो टोटल स्कोर रेंज होता है 1 से 36 होता है। जनरली इसमें 5 साल का वैलिडेशन होता है अगर आपका एक कार्ड आपका जो एसएटी का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो जैसे बात करें तो इसमें पहला इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अंदर कंप्रिहेंशन और ग्रामेटिकल फॉर्मेट होता है। इसमें 50 क्वेश्चन होगा, ये 35 मिनट का होगा। नेक्स्ट बता मैथमेटिक्स है 45 क्वेश्चन होगा, 50 मिनट का होगा। रीडिंग है 36 क्वेश्चन है, 40 मिनट का होगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस का सब्जेक्ट जो कि 40 मिनट्स का अलग से पूछा जाता है, जो बनाया जाता है। आगे बात कर ले तो देखिएगा उसके बाद राइटिंग ऐसे है, एक ऐसे लिखना होता है जो कि आपके पास 40 मिनट का दिया जाता है। अब पर्टिकुलर मैं हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करूं, इंग्लिश के अंदर क्या आ सकता है, एक तो ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पंक्चुएशन है, देखिए रेटोरिकल स्किल है, राइटिंग स्किल है, तो ये सारे आपके इंग्लिश का सिलेबस है। वही बात कर लेते हैं अगर मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास पूरा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन आते हैं जो कि 11th 12th जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के रिगार्डिंग यानी उसी के सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेश्चन टाइप मॉड्यूल उसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आपके पास है रीडिंग कंप्रेशन के अंदर अब साइंस में यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ स्पेस साइंस, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चले बेटा राइटिंग एक आपको ऐसे लिखना होता है वो चीज। अब यहाँ पे देखना एसीटी के अंदर जो आपके पास स्केल यानी कि मार्किंग स्केल 1 से 36 होता है, लेकिन अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो ये देखना बेटा 30 से 34 से 36 के बीच आपका एक्सीलेंट माना जाता है। वेरी गुड 20 to 30 आप नॉर्मली 30 to 36 क्वेश्चंस भी ले आएंगे तो आपके लिए ये काफी बेहतर हो जाता है। वहां के अच्छे यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन ले सकते हैं विद स्कॉलरशिप। या देखिएगा अब बात है सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे मैंने सेट के एग्जाम का बताया था इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म नहीं है। नो ऑफिशियल एज लिमिट है, नो मिनिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अगर मैं एजुकेशनल डिग्री की बात करूं तो ये क्लास 11th और क्लास 12th के लेकर ये पूरा हाई स्कूल आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो मोर एंड लेस अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो आपका 11th 12th अच्छे मार्क्स से होना कंप्लीट होना कंपल्सरी माना जाता है वहां के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करने के लिए। देखिएगा अब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। एक तो
आपको पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट है, वैलिड ईमेल एड्रेस, डेबिट कार्ड, पेमेंट मॉड्यूल, बहुत सारे चीज़ें। क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटियों में एग्जाम एडमिशन लेने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जिसमें डॉक्यूमेंट्स बना होगा, दूसरा होता है एंट्रेंस पार्ट। तो ये दोनों पार्ट्स को लेकर चलना है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कि कब फॉर्म निकलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वीजा प्रोसेसिंग, मास कन्वर्जिंग, एनओसी, एनओपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। फिर ये होता है एंट्रेंस का पार्ट जो हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसके एग्जामिनेशन फी की बात कर लेता हूँ। तो देखिएगा, इसके जो इंग्लिश, मैथ, रीडिंग सबके अलग अलग आपके एग्जामिनेशन फी दिया गया है। अगर इनके लेते हैं तो $70 $70 का है, साइंस के लिए $5 है, राइटिंग स्किल के 25। सबका अगर मैं सबको एक साथ की मार्क्स के मान की बात कर लूँ तो $100 करने का मतलब लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच आपका ये खर्च आने वाला है। बार बार कह रहा हूँ, अब ये 8 से 10 हज़ार इंडियन करेंसी के हिसाब से ये डिपेंड करता है जिस समय आपने फॉर्म भर रहे होंगे उस समय इंडियन करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू $US के बराबर कितनी है। अब इसके अंदर देखना, टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर ले तो जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये सारे यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया बेटा एसीटी के एग्जाम की क्या होता है, क्या इसके प्रोसेस है, क्या स्कोरिंग मार्किंग है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करें कि एसीटी के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एसीटी के अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है एसीटी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे हमारे पास पूरा एसीटी के एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी एक टीम बनी हुई है जो कि वहाँ के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका नोट्स, मॉड्यूल, टेस्ट सीरीज जो है, असाइनमेंट वगैरह सारे चीज प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप यूएसए, कनाडा या फिर अदर यूनिवर्सिटियों में एसीटी के स्कोर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है जो कि आपके एग्जाम को काफ़ी बेहतर बना देंगे। इसके लिए मिनिमम ड्यूरेशन 5 से 6 महीने का होता है। तो अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेंटर एडुकेयर, जीटी नगर, दिल्ली में।